हाय गाइस, आज के वीडियो में हम रिव्यू करने वाले वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बैडमिंटन रैकेट जो कि है यूनिक्स का मसल पावर 29 लाइट। ये रैकेट के बारे में आपने कभी न कभी सुना होगा, देखा होगा या शायद आप में से बहुत लोग इस रैकेट से खेलते भी होंगे। तो आज के वीडियो में हम फुल्ली रिव्यू करने वाले ये रैकेट को एंड साथ साथ इस रैकेट के साथ हम खेल के भी देखेंगे एंड हमारा क्या एक्सपीरियंस रहेगा मैं वो शेयर करूंगा। एंड क्या ये रैकेट अभी भी वन ऑफ द बेस्ट रैकेट इस प्राइस रेंज के अंदर, इसके ऊपर भी हम थोड़ी सी बात कर लेंगे। तो मेरा नाम है शौर्य, चैनल का नाम है हाईटेक बैडमिंटन एंड हम इस चैनल पे बैडमिंटन से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। चलिए मैं जल्दी से रैकेट के कवर के बारे में बता देता हूं। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ आपको ब्लैक कलर का कवर देखने को मिल जाएगा जिसके ऊपर यूनिक्स की ब्रांडिंग, फिर लोगो एंड नीचे में मसल पावर लिखा हुआ। पीछे में भी आपको सेम टू सेम देखने को मिल जाता है। ये हमारा शोल्डर स्ट्रैप जो कि एक एडजस्टेबल है जैसे कि आप देख सकते हो। एंड यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है चेन एंड चेन में भी आपको यूनिक्स का लोगो देखने को मिल जाता है। क्वालिटी की बात करूँ तो काफ़ी बढ़िया क्वालिटी है चेन की भी। एंड खोलने के बाद अंदर पैडिंग जो फील होता है उतना कुछ खास नहीं है, ज़्यादा मोटा भी नहीं है, ज़्यादा पतला भी नहीं है, लेकिन मीडियम पैडिंग हमें यहाँ देखने को मिल जाती है। एंड ये एक वाटर रेजिस्टेंस कवर है जिससे आपका रैकेट रहेगा सेफ जब पानी आनी गिर जाता है। एंड पर्सनली बात कर लूँ कवर की तो मुझे बहुत अच्छा लगा है कवर की क्वालिटी। एंड चलिए हम रैकेट को निकाल लेते हैं बाहर। सबसे पहले रैकेट के लुक वाइज की बात करें तो जैसे कि आप देख सकते हो ये आपको ब्लैक ग्रे कलर की कॉम्बिनेशन में देखने को मिल जाता है जिसके ऊपर व्हाइट कलर से कुछ पैटर्न बने हैं जो ओवरऑल और रैकेट को काफी ज्यादा खूबसूरत बनाता है। तो जब आप ये रैकेट को नया नया लोगे तो काफी ज्यादा आपको शाइन करता हुआ भी देखने को मिल जाता है। हेडशेप की बात करें तो आइसोमेट्रिक हेडशेप हमें देखने को मिलता है जैसे कि आप देख सकते हैं। वैसे इसके फ्रेम के टॉप में भी यहाँ लिखा आइसोमेट्रिक, इसका एडवांटेज ये आपको बिगर स्वीट स्पॉट इस रैकेट में देखने को मिल जाएगा। बैलेंस पॉइंट की बात करें तो ये इवन बैलेंस से ज्यादा एंड हेड हेवी से काफी कम के बीच में लाई करता है इसका बैलेंस पॉइंट। हम इसे ऑलमोस्ट एक इवन बैलेंस टाइप का बैडमिंटन रैकेट बोल सकते हैं। तो जो मटेरियल यूज हुआ इस रैकेट को बनाने के लिए वो है हाई मॉड्यूलस ग्रेफाइट एंड स्ट्रिंग टेंशन आप इसमें मैक्सिमम 30 एलबीएस तक लगा सकते हो। वैसे जब आप ये रैकेट लोगे तो कंपनी की तरफ से आपको 22 एलबीएस के अराउंड देखने को मिलेगा। वैसे हमने लगाया है यूनिक्स की BG65 स्ट्रिंग एट 26-27 एलबीएस के अराउंड। तो रैकेट के फ्रेम की बात करें तो यहाँ आपको मसल पावर लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा, यहाँ 30 एलबीएस जैसे कि आप देख सकते हैं, पीछे में भी सेम टू सेम। एंड एक नई चीज इस फ्रेम में मुझे देखने को मिली, तो इसके जितने भी ग्रोमेट्स है उसके बीच में आपको थोड़ा सा उभारपन देखने को मिलता है एंड ये चीज हमें दूसरे रैकेटों में नहीं देखने को मिलती है। सो इसका एडवांटेज ये है कि जब भी आप कोई शटल को हिट करते हो तो जो स्ट्रेस आता है स्ट्रिंग में वो रेड्यूस होता है जिससे स्ट्रिंग की ड्यूरेबिलिटी वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ओवरऑल वेट ऑफ द रैकेट की बात करें तो आपको 4U देखने को मिलता है जो कि 80 to 84 ग्राम के अराउंड देखने को मिल जाएगा आपको। तो ये जो रैकेट है वो नया मॉडल है यूनिक्स का मसल पावर 29 लाइट एंड जो इसका पुराना मॉडल था वो था यूनिक्स का मसल पावर 29 खाली। सो दोनों में क्या डिफरेंस है मैं आपको वो बता देता हूँ। सबसे पहले स्ट्रिंग टेंशन, इसमें आप मैक्सिमम 30 एलबीएस तक लगा सकते हो, जो इसका पुराना मॉडल था आप उसमें मैक्सिमम 24 एलबीएस तक लगा सकते हो। दूसरा है बैलेंस पॉइंट, ये आपको इवन बैलेंस से थोड़ा सा ज्यादा एंड हेड हेवी से काफी ज्यादा कम के बीच में लाई करता है इसका बैलेंस पॉइंट। एंड जो पुराना वाला था वो कुछ ज्यादा ही हेड हेवी आपको देखने को मिल जाता था। एंड ओवरऑल वेट की बात करूं तो जो नया वाला है वो 4U है, जो पुराना वाला था वो 3U है जो कि 85 to 89 ग्राम के बीच में देखने को मिल जाता है। तो आप कैसे कंपेयर करोगे नया वाला एंड पुराना वाला, आई मीन कैसे डिफरेंस करोगे, क्योंकि दोनों दिखने में ऑलमोस्ट सेम है। तो एक बेसिक सा बता देता हूं, जो नया वाला है उसमें यहाँ 30 एलबीएस लिखा है और जो पुराना वाला है वहां कुछ भी नहीं। टी जॉइंट की बात करें तो ये एक सिंगल पीस टी जॉइंट बैडमिंटन रैकेट है जैसे कि आप देख सकते हो। उसके टी जॉइंट में यूनिक्स का व्हाइट कलर का लोगो बना है छोटू सा। एंड ये हमारा रैकेट का शाफ्ट में आपको रैकेट का मॉडल नेम देखने को मिल जाता है जो कि है मसल पावर 29 लाइट। थोड़ा सा घुमाएंगे तो उसके बाजू में लिखा है फुल ग्रेफाइट जो कि रैकेट का मटेरियल है। एंड बाजू में लिखा है डेवलप बाय यूनिक्स जापान एंड मेड इन चाइना। साथ ही साथ उसके थोड़ा सा और घुमाते हैं एकदम अपोजिट साइड तो आपको यहाँ स्लिम शाफ्ट देखने को मिलता है, लेकिन पर्सनली मुझे लगा है काफी ज्यादा स्लिम भी नहीं है, काफी ज्यादा थिक भी नहीं है, मीडियम इसका स्लिम शाफ्ट है। एंड उसके बाजू में लिखा है 10 mm लॉन्गर जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। यह हमारा रैकेट का हैंडल कैप एंड कैप में भी आपको यहाँ दोनों तरफ यूनिक्स की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है जैसे कि आप देख सकते हो। यहाँ यूनिक्स का होलोग्राम है एंड नीचे में कुछ
स्पेसिफिकेशन। एक चीज और, शाफ्ट की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो है मीडियम फ्लेक्सिबल इसका शाफ्ट देखने को मिल जाता है। ग्रिप साइज की बात करें तो ये G5 इसका ग्रिप साइज है एंड जो 10 mm लॉन्गर इसके शाफ्ट में लिखा था उसका मीनिंग ये है कि जो इसका हैंडल है वो एक्स्ट्रा 10 mm लॉन्गर आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप कंपेयर करोगे कोई दूसरे रैकेट से तो जो इसका हैंडल है वो आपको एक्स्ट्रा 10 mm लॉन्गर देखने को मिल जाता है। वैसे आजकल जितने भी योनेक्स के रैकेट आ रहे हैं सब 10 mm लॉन्गर ही आ रहे हैं। तो फाइनली इस रैकेट के प्राइस की बात कर ले तो ये आपको 2300-2400 रुपीज के अराउंड देखने को मिल जाता है, डिपेंड करता है प्लेस टू प्लेस। वैसे मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके ले सकते हैं। तो चलिए हम रैकेट को कर लेते हैं टेस्ट एंड ट्रायल एंड ये भी बताऊंगा कि ये रैकेट किस टाइप के प्लेयर लोग के लिए सूटेबल रहेगा एंड ये क्या अभी भी वन ऑफ द बेस्ट रैकेट इस प्राइस रेंज में, इसके ऊपर भी हम थोड़ी सी बात कर लेंगे। तो पहले करते हैं टेस्ट एंड ट्रायल। छब्बीस 27 है। तो ये रैकेट को मैंने काफी लोगों से टेस्ट एंड ट्रायल कराया जैसे कि आपने वीडियो में देखा एंड पर्सनली मैं काफी लोगों को जानता हूं जो ये रैकेट को काफी टाइम से यूज कर रहे थे। तो सभी का जो एक्सपीरियंस है इस रैकेट को लेकर काफी बढ़िया था। सबसे पहली बात रैकेट का वेट की बात करें तो जो इसका पुराना मॉडल था वो 3U था एंड जो ये नया मॉडल है 4U है जो कि मीडियम वेट कैटेगरी में आता है। लेकिन जब आप इस रैकेट के साथ खेलते हो तो आपको काफी ज्यादा लाइट फील होता है। लाइट फील होने के कारण जो रैकेट का स्विंग स्पीड है हमें बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। तो ये रैकेट ऑलराउंडर प्लेयर के लिए काफी बढ़िया, जिनको काफी स्मैशेस खेलना पसंद है, डिफेंसिव खेलना भी पसंद है एंड काफी ज्यादा ड्राइव्स भी। एंड डिफेंसिव की स्पेशली बात करूं तो काफी इजीली लाइट वेट होने के कारण काफी ज्यादा इजीली हो रहा था जब आप शटल को डिफेंस कर रहे थे। तो ये अभी भी वन ऑफ द बेस्ट बैडमिंटन रैकेट है इस प्राइस रेंज में, तो ऑब्वियसली मैं कहूंगा यस। साथ ही साथ इसके साथ मैं एक और रैकेट सजेस्ट करूंगा जो कि है यंग का वाई फ्लैश आई स्पीड। उसका मैं वीडियो यहां दे दूंगा, आप जाके देख लेना, क्योंकि मुझे पर्सनली वो रैकेट एंड ये रैकेट काफी बढ़िया लगा। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर करिए अपने बैडमिंटन फ्रेंड के साथ एंड आपको कोई भी डाउट है बैडमिंटन से रिलेटेड तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।